हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संक्रांत पे जो दान किए जाते हैं उनके बारे में। तो देखिए, दान कई तरह से किए जाते हैं, कई तरह के नियम पकड़े जाते हैं। साल भर के होते हैं कुछ नियम सिर्फ एक दिन के होते हैं, और कुछ नियम जो है इस साल से पकड़े जाते हैं और अगले साल संक्रांत वाले दिन ही उन्हें पूरा किया जाता है। तो उनकी भी आपको वीडियो सभी की मिल जाएगी, और ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे जो संक्रांत वाले दिन चीजें बांटी जाती हैं, तो वो आप क्या क्या बांट सकते हैं। तो देखिए, एक होते हैं 100 सेरे, जिसमें आपको 100 किलो चीज बांटनी होती है, और एक होती है 100 सेरी, जिसमें आपको 100 तरह की चीजें बांटनी होती हैं। इसे लाख सेरी भी करा जाता है, 1000 सेरी भी करा जाता है। तो 100 सेरे अलग होते हैं, और 100 सेरी, 100, 1000 सेरी, लाख सेरी ये अलग होती हैं। 100 सेरे में क्या होता है, आपको 100 अलग अलग चीजें एक एक किलो, या तो आप किलो दें या फिर किलो से ज्यादा दें, 1 किलो से कम नहीं देनी होती। 100 तरह की चीजें देनी होती है, जिसमें आपके राशन की सारी चीजें आ जाती हैं, कपड़े आ जाते हैं, बर्तन आ जाते हैं, धातुएं आ जाती हैं, तो सब्जी आ जाती हैं, मसाले आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट आ जाते हैं। आपको एक किलो करने होते हैं, और 100 पूरे करने होते हैं, एक संक्रांत से उठा के दूसरी संक्रांत तक। वो होते हैं 100 सेरे। और इसमें भी मैंने डिटेल में वीडियो आपको दी हुई है चैनल पे, आप जरूर देखिए, चैनल पे वीडियो आ चुकी है, आप वो देख लीजिएगा। और आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है 100 सेरी। इसमें क्या किया जाता है, हर संक्रांत वाले दिन आपको 14 चीजें बांटनी होती हैं, और इस तरह से करते करते आपको 100 चीजें बांटनी होती हैं, या 1000 चीजें बांटनी होती हैं, या लाख चीजें बांटनी होती हैं। अगर आपने पहले ही मन में सोचा है, इस तरह का संकल्प लिया है कि मैं 100 सेरी कर रही हूँ, तो आपको कंटिन्यू करना है। और जितना, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी अपनी जो है स्वास्थ्य के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहते रहते वो चीजें निपटा दूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साल में आपने 5 चीजें कर दी, या फिर आप संक्रांत वाले दिन 2 चीजें भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे मान लीजिए हर संक्रांत में 2-2 चीजें बांटेंगे, तो आपकी 50 साल में ही 100 चीजें पूरी हो जाएंगी। अगर आप 4-4 बांटेंगे तो आपकी 25 साल में ही 100 सेरी पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बोल के नहीं करते, बस ऐसे करते हैं कि हम हर साल 14 चीजें बांटेंगे, अब हमारी कितनी पूरी हो तो ठीक है, नहीं तो आगे वो अपने जो है ना बहुओं को, या अपने जिनको भी वो देना चाहे, जो छोटे रिश्ते होते हैं ना, उनको ट्रांसफर कर देते हैं कि अब मैंने बांट ली, अब मेरे से नहीं बांटी जा रही, आगे कंटिन्यू तुम कर लेना, या मेरे बाद कंटिन्यू तुम कर लेना। मोस्टली बहुएं जो होती है वो अपनी सास की चीजों को कंटिन्यू कर लेती हैं, जैसे हम लोग सोमवती अमावस भी करते हैं उसी तरह से। तो उन चीजों में आप क्या क्या बांट सकते हैं, 14 आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है, आपको चैनल अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी संक्रांत से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ताकि आपके लिए भी इजी रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, तो आप कोई भी चीज कर लीजिए जो आपने नहीं की होगी। इन चीजों में से जो आपको लगता है कि हाँ, हमारी ये चीजें नहीं हुई, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इसी साल से उठाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो फिर आप सबसे पहले नारियल से उठाइएगा, या तो नारियल से की जाती है, या फिर जो है सुहाग पिटारी से की जाती है। 2 चीजों से मेन की जाती है। आपको नहीं पता था, या आपके यहाँ पे कुछ अलग होता है और आपने पहले कर ली, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो फिर आप या तो नारियल ले लीजिएगा 14, या फिर आप सुहाग पिटारी पूरी ले लीजिएगा, जिसमें पूरा सुहाग का सामान होता है, 5-7 चीजें। नहीं तो आप कोई एक सुहाग की चीज से भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी 14 मेहंदी के कोन वगैरह कुछ भी ले लें, और मिनस लें उसे, और उससे आप बांटना शुरू कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है, और बार बार क्वेश्चन सभी पूछते हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं इसका आंसर भी दे दूं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही साल में 2 चीज या 4 चीज करें, तो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक साल में एक ही चीज करनी है। आप चाहें तो नारियल ले लिया, नारियल के साथ साथ आपने कोई किताब ले ली, किताब के साथ साथ आपने लोटा भी ले लिया, इस तरह से आपने 3 चीजें कर दी, 4 चीजें कर दी, तो वही आपकी वो गिनती बढ़ती रहती है। आप एक के साथ कई चीजें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप 14 नारियल ले सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, इन्हें श्रीफल भी कहा जाता है। तो आप ये इस तरह के जो नारियल आते हैं, आप ये ले लें 14। पहले आप मिनस लीजिएगा, उसके बाद आप उन्हें 14 अलग अलग जगह पे बांट सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखिएगा। एक तो आपको दक्षिणा जरूर रखनी है, और एक आपको मिनसना जरूर है, ये बातें आप याद रखिएगा। और इसी तरह से जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, वो सभी आपको दान करनी है, पर आपको याद रखना है, आपको मिनसना जरूर है, और आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। तो आप 14 नारियल ले सकते हैं,
या तो आप चाहें तो 14 इस तरह के सूखे सूखे गोले आते हैं वो ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो कपड़े कर सकते हैं, चाहे तो आप धातु कर सकते हैं। तो आप गर्म कपड़े कर दें तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप गर्म कपड़े लेडीज के जेंट्स के किसी के भी ले सकते हैं। इस तरह की जो लोई या चद्दर आती है गर्म, ये वाली, तो आप ये ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी होती है। और गर्म कपड़ों का दान करना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बताया जाता है, तो आप ये ले सकते हैं। या अगर आप चाहें तो इसी तरह के आप लड्डू गोपाल की पोशाक ले सकते हैं, तो देखिए मार्केट से भी आपको मिल जाएंगी, आप ये ले सकते हैं। या फिर आप देखिए ये घर पे बनाई हुई है, इस तरह से घर पे बना लें, कुछ आप गर्मियों की बना लें, कुछ आप इस तरह से ऊन की बना लें। जैसे ये देखिए मैंने घर पे ही बनाई हुई है, तो आप ये ले सकते हैं। और जितने भी आपके जानने वाले हों, आसपास हों, आपको पता ही होगा किसके पास कैसे लड्डू गोपाल जी हैं, आप उस हिसाब से छोटी या बड़ी भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है लड्डू गोपाल की पोशाक दे सकते हैं, लड्डू गोपाल के कपड़े कर सकते हैं। या देखिए इस तरह से आप लड्डू गोपाल के लिए खाट दे सकते हैं, लड्डू गोपाल का बिस्तरा भी हो जाता है, और आप जो है भगवान के लिए भी दान कर देते हैं, क्योंकि आजकल सभी के घरों में लड्डू गोपाल होते ही हैं, नहीं तो आपको आसपास मंदिर मिल जाएंगे, तो 14 बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से 14 खाट ले सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। या फिर देखिए इस तरह से बिस्तर बना सकते हैं आप, मार्केट में भी ये मिलते हैं रेडीमेड बने हुए, लेकिन मैंने ये घर पर ही बनाया है और सिर्फ 2 हैंगी से बन जाता है ये। और ये देखिए इसमें इस तरह से कुशन है, और ये देखिए बहुत इजी है ये बनाना, तो अगर आप चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं, बहुत इजी, और तब आप दे सकते हैं। और साथ ही में ये रजाई है, तो ये आप इस तरह से सेट या तो मार्केट से ले आए या आप बना लें, तो आप ये भी दे सकते हैं। लड्डू गोपाल के बिस्तरे ये दे सकते हैं आप। या फिर आप चाहें तो देखिए इस तरह की खड़ाऊं दे सकते हैं। आपको चमड़े वमड़े के जूते थोड़ा सा अवॉइड करने चाहिए दान करने के लिए, लेकिन अगर आप इस तरह की खड़ाऊ दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और आपको अपने जीवन में एक बार तो जरूर से खड़ाऊ दान करनी ही चाहिए। चाहे तो आप 1 करें, चाहे तो आप संक्रांत पे 14 कर सकते हैं। तो ये खड़ाऊ ले सकते हैं आप, ये खड़ाऊ हो गई है। नहीं अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप चप्पल ले सकते हैं इस तरह की, तो आप चप्पल ले सकते हैं। आप ये देखिए टॉर्च ले सकते हैं, टॉर्च भी बहुत ज्यादा अच्छी बताई जाती है दान करने के लिए, तो आप ये टॉर्च ले सकते हैं। तो 14 टॉर्च ले लीजिए, इसका भी दान अच्छा रहता है। देखिए आप चाहें तो इस तरह की जो है कांसे वगैरह की थाली आती है वो दे सकते हैं आप, चाहे तो आप लोटे दे सकते हैं। देखिए इस तरह का मिक्स धातु का आता है, आप वो दे दें, चाहे तो आप पीतल के दे सकते हैं इस तरह से। या फिर आप चाहें तो इस तरह से देखिए तांबे के दे सकते हैं। और संक्रांत वाले दिन जो है तांबे की धातु करने का, पीतल की धातु करने का भी विशेष महत्व होता है दान। इस तरह के जो है लोटे बांट सकते हैं 14-14, और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने 14 तांबे के लोटे दे दिए तो फिर आप 14 पीतल के देंगे, फिर 14 मिक्स के देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। आपको एक ही बार लोटे करने हैं, आप चाहें तो मिला के कुछ तांबे के ले लें, कुछ पीतल के ले लें, कुछ इस तरह से मिक्स ले लें, आप इस तरह से भी दे सकते हैं, तो आप ये दे दें। और अगर आप 14 नहीं करना चाहते तो आप एक भी मंदिर में लेके आ सकते हैं। और देखिए जब आप इस तरह की चीजें दान करते हैं तो जो पूजा करने वाला है जब वो इनका यूज करेगा और पूजा करेगा तो कहीं ना कहीं उनका फल, उनका पुण्य भी आपको मिलता है। तो आप इस तरह से ये लोटे वगैरह दान कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है संक्रांत तो होता ही स्नान दान के लिए है, स्नान करने के लिए हमें लोटे ही लगते हैं, तो आपने स्नान के लिए कह लीजिए स्नान दान दोनों के लिए लोटे कर दिए हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो चांदी के लोटे भी आते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी ग्लासी, छोटे छोटे बर्तन आते हैं लड्डू गोपाल के चांदी के, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी चांदी भी हो जाती है। आप चाहें तो इस तरह से दिए कर सकते हैं, पीतल के, चांदी के, तांबे के। तो इस तरह से आप 14 दिए ले लें और 14 दिए भी आप दान कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप घंटी दान कर सकते हैं। तांबे में आप इस तरह की जो पूजा की प्लेट आती है, एक छोटी आती है, थोड़ी बड़ी भी आती है, आप वो भी दान कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका तांबा भी दान हो जाता है, और ये भी काफी चीजें हो जाती हैं इस तरह से। या फिर देखिए आप इस तरह से लड्डू गोपाल के बर्तनों का सेट आता है, बहुत ही सस्ता आता है, बहुत महंगा भी नहीं आता, रिजनेबल मिल जाता है ये आपको। तो आप 14 जगह इस तरह से लड्डू गोपाल के बर्तन लेके वो दान कर सकते हैं। साथ ही में देखिए संक्रांत पे घी दान करने का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह की देखिए पैकिंग भी आती है, आधा किलो की, 1 किलो की, जैसा आपको ठीक लगे। आप चाहें तो 14 जगह कर दें, नहीं तो आप किसी एक जगह भी कर सकते हैं, मंदिर में लेके आ सकते हैं, घी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो चद्दर वगैरह भी दान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो डबल बेड की, सिंगल बेड की चद्दरें आती हैं, आप वो दान कर दें, गर्म चद्दरें दान कर दें। कपड़ों का दान करने का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही में आप चाहें तो देखिए साड़ी, ब्लाउज पीस कर सकते हैं, साड़ी कर सकते हैं, पूरी सूट कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे ठीक कपड़ों का तो आप दान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप साड़ी भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप सूट कर सकते हैं लेडीज के दान में इस तरह से।
और इसी के साथ साथ आप चाहें तो पांचों चीज रख के भी दे सकते हैं। इसी के ऊपर मान लीजिए आपने ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी दे दी और इसी पे आप शॉल रख के पांचों भी दे सकते हैं इस तरह से, या चाहें तो आप अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये साड़ी वाड़ी दे दी, इस तरह से भी दान कर सकते हैं। दिया और ये हमने गरम शॉल कर दी। इसी तरह से जेंट्स के आप पैंट शर्ट भी दे सकते हैं। एक आपने पैंट शर्ट दे दिए, खाली आप ये जोड़े बना ले 14 जगह और ये मिनस के दे दे, पर आपको मिनसने जरूर है। आप जो भी कुछ दान करेंगे आपको मिनसना जरूर है, तो आप ये दे सकते हैं। और इसी में चाहे तो आप बनियान और ये देखिए इस तरह से सॉक्स और ये रख सकते हैं। 3 चीज ये हो गई और 2 ये हो गई, तो ये आपकी 5 हो गई। तो आप चाहें तो पांचों का जोड़ा करके दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे इस एक कभी हैंकी बांट दी, कभी सॉक्स बांट दी, कभी बनियान बांट दी, आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए आप अपनी यथाशक्ति अनुसार लेकर सब कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप भगवान की इस तरह की पुस्तकें आती हैं, जैसे देखिए ये देखिए आरती संग्रह हुआ, दुर्गा सप्तशती हुई, ये देखिए हनुमान, ये सुंदरकांड हुआ। आप ये इस तरह की जो किताबें वगैरह पूजा की वो भी दान दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप इस तरह से सुहाग पिटारी भी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बिंदी का पत्ता, तेल, ये सब ले लीजिए, चूड़ी ले लीजिए, इन सबको आप किसी भी एक मतलब इस तरह से टोकरी में या डिब्बे में रख लें, इसे सुहाग पिटारी करते हैं, तो आप ये भी दान कर सकते हैं। और आप सुहाग पिटारी से या फिर नारियल से, इन्हीं 2 चीजों से शुरू कीजिएगा। अगर आप शुरू में शुरू कर रहे हैं तो इन 2 चीजों से ही शुरू कीजिएगा, लेकिन अगर आप कर चुके हैं, आप पहले ही कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सुहाग पिटारी ले सकते हैं आप इस तरह से। आप छाता जरूर से दान करें। एक बार तो जरूर से आपको जो है ना लाइफ में छाते जरूर दान करने चाहिए। 14 आप छतरी ले लें, बड़ी ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं इस तरह की, तो आप छतरी जरूर से दान कर लें। देखिए अगर आप सुहाग पिटारी नहीं देना चाहते, आप सारी चीजें एक साथ नहीं देना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एक बार में आप बिंदी के पत्ते कर दें कि आपने बिंदी के पत्ते ले लिए, इसी पे आप 5 रुपए 10 रुपए जो भी आपको ठीक लगता है वो पैसे रखेंगे और एक एक करके ये दे देंगे। अगली बार में आप क्या करेंगे, आप कंगे ले लेंगे, इसी तरह से आप कंगे ले लेंगे, तो आप कंगों में पैसे रखें, फिर अगली बार में आप कंगे दे देंगे, उससे अगली बार में आप मेहंदी कर देंगे, उससे अगली बार में आप नेल पेंट कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग चीजें भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। या देखिए इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, मेहंदी के डिब्बे ले लें, आप ये मेहंदी भी बांट सकते हैं। 14 मेहंदी की कीप ले लें और आप बांट सकते हैं। बर्तन कर सकते हैं, आप कोई भी बर्तन वगैरह ले ले, लोटा ले ले, जग ले ले, 14 जगह आप ये भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले लेंगे आप। और देखिए इस तरह के जो पूजा के आसन आते हैं, मैंने तो ये घर पे ही बनाया हुआ है। तो देखिए इस तरह के जो पूजा के आसन आते हैं, ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूजा का आसन है, हम इस तरह से करते हैं। आपने अगर मार्केट से बनाया हो, लिया हो, तो आप इस तरह से जो आसन आते हैं पूजा के, आप वो भी दान कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे रहते हैं पूजा के आसन दान करना, ताकि देखिए जब कोई भी पूजा करेगा तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं उसका पुण्य मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप पूजा के आसन दान कर सकते हैं। देखिए मेवा दान करने का भी अपना महत्व होता है अलग ही। तो आप चाहे तो इस तरह के आधा किलो के पैकेट ले सकते हैं, आप काजू ले सकते हैं, इस तरह से बादाम ले सकते हैं, जिसकी जैसी स्थिति हो वो उस हिसाब से कर सकता है। मैं यहाँ पे सभी के लिए कुछ ना कुछ दिखा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने कहा है तो आपको काजू बादाम ही लेने हैं, या अगर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ तो मैं शो कर रही हूँ या नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जैसा हिसाब हो, जिसका जैसा बोध हो या ब्योत हो, वो उस हिसाब से कर सकता है। तो यहाँ ये ले सकते हैं। देखिए आप चाहें तो चुटकी भी कर सकते हैं, मैं दिखाना भूल गई थी, आप चाहे तो चुटकी कर ले, नोस्टिंग कर ले, तो आप ये कर सकते हैं। और देखिए अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते कि देखो हमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम कुछ भी नहीं करना चाहते, तो आप बहुत ही सिंपल सा देखिए इस तरीके से, या तो आप गुड़ दान कर सकते हैं। गुड़ दान करने का विशेष महत्व होता है संक्रांत वाले दिन, आप गुड़ दान कर सकते हैं। या देखिए आप तिल दान कर सकते हैं। तिल दान का, गुड़ दान का विशेष महत्व होता है, तो थोड़ा ही सही, ज्यादा आप नहीं कर रहे तो थोड़ा ही करें, तो आप तिल और गुड़ जरूर से दान करें। या आप खिचड़ी दान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप खिचड़ी बना लें, चावल और दाल की आप इस तरह से खिचड़ी बना लें, और फिर आप चाहें तो इन्हें आप कटो, इस तरह के जो बॉक्स होते हैं टिफिन होते हैं, ये ले आए, इसी में आप पैसे रख दें कुछ, और ये आप 14 इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं। या अगर आप खिचड़ी नहीं देना चाहते तो तिल से बनी हुई जो गज्जक आती है, रेवड़ी आती है, आप वो इस तरह से डाल दें इसमें और आप वो दे दें, तो आप इसे टिफिन को भर के ये भी दे सकते हैं। देखिए आपका मन है, आप जितना देना चाहें उतना दान को बढ़ा सकते हैं, अपनी यथाशक्ति अनुसार ही आपको दान करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत बिल्कुल मत कीजिएगा, तो आप ये दे सकते हैं। और देखिए जब भी आप कुछ भी दान करते हैं, मान लीजिए जैसे आप ये इस तरह से जग दान कर रहे हैं, तो आप ये खाली दान बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इस तरह से इसे बिस्किट के पैकेट डाल सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसे दान करेंगे। या फिर आप चाहें तो इसे खिचड़ी से भर सकते हैं, रेवड़ी मूंगफली से भर सकते हैं। आपको खाली दान बिल्कुल नहीं करना, और साथ ही में आपको इसमें कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है।
इसी तरह से जब आप ये लोटे वगैरह देंगे तो ये देखिए इसमें भी आप इस तरह से बिस्किट वगैरह डाल दें इस तरीके से और फिर आप डाल दें। आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के बिस्किट के पैकेट आते हैं जो आप ये ही जाके दान करके आ सकते हैं, गरीबों में दे सकते हैं, चाय पिला सकते हैं। देखिए दान का कोई भी जो है ना मतलब छोर नहीं है। आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना भी दान कर सकते हैं, बस आपके मन में दान करने की इच्छा होनी चाहिए। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं, आइडिया दे दिया है जो आप दान कर सकते हैं संक्रांत वाले दिन। लेकिन दान करते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक तो आपको सभी चीज़ों को मिनसना ज़रूर है दान करने से पहले और कुछ दक्षिणा ज़रूर रखनी है। और भी संक्रांत से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। सभी की मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियोस पसंद आती हैं, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें।